अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं, और वो ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, कण कण में ईश्वर है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात जो अल्लाह ने कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही महाशक्ति है जो पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को चला रही है। हम उस महाशक्ति को अलग अलग नामों से जानते हैं और पहचानते हैं और उसकी इबादत और उसकी भक्ति करते हैं। वो हमारी अपनी अपनी समझ है, लेकिन हम उसी एक महाशक्ति के ही बंदे हैं और वही पूरी कायनात, पूरी सृष्टि को चला रही है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज, इसमें हम रूहानी इलाज करते हैं। जादू टोना जिन्नात शैतान का या कोई भी रुकावटें परेशानी है उस तरह का। हमने 35 साल से ज़्यादा हो गए, हमारा इलाज का सिलसिला जारी है। हमने हमारे मिलने वाले डॉक्टर्स, हकीम, वैद्य जो भी हैं उनसे मशवरे किए और हमारे पास आने वाले लोगों को घरेलू नुस्खों से घर में आप कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं वो भी हमने बताए। जो आपकी घरेलू चीज़ें हैं उन्हीं से आप कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं, और वो जो तजुर्बे किए वो हम वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाते हैं जो हमने आजमाए हैं, ताकि आप घर में रहकर अपनी घरेलू चीज़ों से अपने आप को तंदुरुस्त रख सको। और ऐसे ही हम रूहानी इलाज के जो वीडियो बनाते हैं वो भी ऐसे हैं कि आप घर में खुद पढ़ें, अपनी परेशानियों का हल खुद कर लें। इतने आसान तरीके हम बताते हैं। और ऐसे भी तरीके होते हैं जिसमें बड़े से बड़ा आलिम और आमिल बना जा सकता है, आमिल बड़े से बड़ा बना जा सकता है, वो भी तरीके बताते हैं। हमें चाहिए जहाँ तक हो सके अपनी परेशानी का हल हम खुद कर लें, चाहे दुआ से चाहे दवा से। दवा कौन सी? जो घर में हमारे पास जो चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की, उन चीज़ों से ही अपने आप को कैसे सही रखा जाए। और रोज़मर्रा कुछ पढ़ने से हम अपने आप को अच्छी तरह से सेहतियाबी भी हासिल कर सकते हैं, घर में खैर व बरकत भी हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके अपने घर में ही अपनी परेशानी का हल किया जाए, ये हमारा मानना है। और जब ना हो सके तो फिर डॉक्टर, हकीम या वैद्य को दिखाना चाहिए। लेकिन अपने शरीर पर ध्यान दोगे, ध्यान रखोगे शरीर का, तो आप निरोगी रहोगे। ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारी सोच ये है, हमने जो समझा है वही चीज़ हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में आपकी तंदुरुस्ती, आपके परिवार की तंदुरुस्ती सही रहे, सर्दी से भी बचे रहे और तंदुरुस्ती भी बनी रहे। और सर्दी का खाया पिया जो होता है वो 12 महीने काम आता है, ये बुज़ुर्ग लोग कहते हैं। क्योंकि सर्दी के अंदर हमारा हाजमा जो होता है वो दुरुस्त होता है, ज़्यादा खाया पिया हज़म हो जाता है। शरीर हज़म होने की वजह से शरीर को वो खाया पिया लगता है और तंदुरुस्ती अच्छी रहती है।
तो सर्दियों में अक्सर लोग अच्छी खुराकें खाते हैं। आज मैं बिल्कुल जो सस्ती आने वाली चीज़ें हैं उनमें से एक है अलसी। फ्लाक्स, इसको फ्लाक्स सीड्स भी बोलते हैं, राजस्थान भारत में इसे अलसी भी बोलते हैं। अंग्रेज़ी लफ्ज़ है वो तो फ्लाक्स सीड्स। एक चीज़ का ख्याल रखें, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ताकतवर जो चीज़ें हुआ करती हैं वो हज़म देर से होती हैं। हमेशा ऐसी चीज़ को कम मिक़दार में खाया जाए और रोज़ खाया जाए तो शरीर को वो लगता है। कई बार हम चीज़ 1-2 रोज़ 4 रोज़ तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर 15-20 रोज़ कुछ नहीं खाते। तो जो ज़्यादा खा लेते हैं वो चीज़ें हज़म होती नहीं है, हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है उससे। तो फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा इतना ही खाया जाए जो आसानी से हज़म हो जाए, ताकि वो शरीर को लगे तंदुरुस्ती बने और उसका कोई नुकसान ना हो शरीर को। अलसी के जो बीज हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ओमेगा 3 जैसी, मतलब इसमें विटामिन बहुत सारे हैं। अब मैं एक एक चीज़ को गिना कर वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो मैं ख़ास चीज़ ये बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत विटामिन है अलसी में। और इसको आप एक तंदुरुस्त आदमी 2 चम्मच 2 स्पून ही रोज़ खाए, तंदुरुस्त आदमी जिसको आसानी से हज़म हो जाए। और अगर किसी आदमी को हज़म नहीं होता है तो उसको 1.5 चम्मच खाए या फिर 1 चम्मच रोज़ खा ले। कम खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। ज़्यादा खाने से नुकसान होता है, शरीर में हज़म नहीं होने से कई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। कम खाने से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। तो इसकी मिक़दार जो चीज़ें 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए तंदुरुस्त को भी, और जो जिसको कम हज़म होते हैं उसको कम करके खा ले। अंदाज़ा कर ले भाई मुझे जितना हज़म होता है उतना ही खाना है बस, मगर रोज़ खाए। अब मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक तो अगर आपने इसको कम मिक़दार में खाया तो आपका हाजमा दुरुस्त करता है, डाइजेशन सिस्टम आपका ये अच्छा कर देता है। रोज़ाना खाएं। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल ये बनाता है, अलसी जो है शरीर में अच्छा, जिसे गुड फैट बोलते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसको शुगर वाले भी खा सकते हैं जिनके शुगर है, और ये शुगर को कंट्रोल करता है और शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करता है, अलसी के बीज। अच्छा, अब हमें इसमें एक चीज़ और है कि ये हमारे हार्ट को भी फ़ायदा करता है, यानी दिल की बीमारियां जो भी होती हैं उनमें भी अलसी के बीज फ़ायदा करते हैं। और जो शुगर का मरीज़ है उसको भी फ़ायदा होगा, और जिसके शुगर नहीं है उसको शुगर नहीं होने देता ये भी चीज़ है इसकी। ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं होने देगा, ब्लड प्रेशर आपका हमेशा सही रहता है। अच्छा, अलसी के बीज कैंसर के मरीज़ों को भी फ़ायदा करते हैं, कैंसर को बढ़ने नहीं देते। आसानी से मिलने वाली चीज़ है ये हमारे यहाँ, तो हमें महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हमारी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें तो कैंसर नहीं होगा, सही ढंग से हमारा ख्याल रखा जाए तो।
और अगर हो गया है, चाहे जिस्म में कहीं भी हो गया हो, उसको भी ये कंट्रोल करता, बढ़ने नहीं देता। एक इसमें चीज़ है, वज़न जिसका ज़्यादा हो, मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो उसको भी ये फ़ायदा करता है अलसी के बीज। आप मोटापा जिसको ज़्यादा हो रहा हो उसको ये खाना शुरू करेंगे, लगातार खाएं साहब, दवा के रूप में, तो मोटापे में भी सुधार आएगा आपके। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अलसी के बीज ताकतवर हैं, ख़ास तौर से सर्दी में इनको खाना चाहिए। ये औरत मर्द बच्चे सभी खाएं, बहुत ताकत की चीज़ है और हड्डियों को भी मजबूत करता है, पूरे शरीर को ताकत देते हैं। तो कमज़ोर लोग इसको खाएंगे तो ताकत आएगी, ये अच्छी चीज़ है। इसमें इसकी तासीर गर्म होती है, अलसी के तासीर गर्म होती है, तो ये सर्दियों में ही खाना चाहिए, और अगर गर्मियों में खाए तो बहुत कम तादाद में खाए। अच्छा, अगर ज़्यादा खा जाओगे तो कब्ज़ हो जाता है, इसका ख्याल रखें। अब इसमें खाना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं समझाता हूँ। पहला काम तो ये, अलसी के बीजों को हल्के से सिकाई कर लेना चाहिए और उनको पीस लेना चाहिए। कैसे भी पीस ले, मिक्सी में जैसे भी आसानी से पीस जाते हैं, लेकिन हल्का सिकाई करने के बाद इनको पीस लेना चाहिए। अब अगर कोई चाहे तो थोड़ा रोज़ इसको दूध में भी मिलाकर खाना चाहिए, खा सकते हो, फ़ायदा होगा दूध से भी। अब दूध के अलावा अगर मान लो हमने जो सलाद वगैरह है हम खाते हैं, तो सलाद पे भी डालकर इसका पाउडर खा सकते हैं। और मजबूरी है तो आप इसको थोड़ा गर्म पानी से अलसी के बीज को खा सकते हैं। मजबूरी दूध नहीं है तो गर्म पानी से भी खा सकते हैं। ज़्यादा फ़ायदा करता है ये, इसके अलसी के लड्डू बनाए जाएं और गुड़ के साथ बनाए जाएं। ख्याल रहे, जो शक्कर होती है, शुगर जो होती है, वो शुगर पैदा करती है और शरीर के अंदर कब्ज़ पैदा करती है, तो हमारा हाजमा बिगाड़ देती है शुगर, जिसको हम शक्कर कहते हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें गुड़ ही काम में लेना चाहिए मीठे के लिए, और गुड़ में ही इनके लड्डू बनाए जाए अलसी के, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि गुड़ भी सर्दी में गर्म होता है और ताकतवर होता है, खून भी बनाता है, बहुत सारे फ़ायदे गुड़ के भी हैं। तो गुड़ और अलसी को लड्डू बनाकर और खाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। लड्डू बनाने के लिए अलसी को हल्का सेक के पीस लें आप, और कढ़ाई के अंदर गुड़ और हल्का सा पानी डाल के, थोड़ा सा पानी बस, बाकी तो वो खुद पिघल जाता है गुड़। थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ डाल दें उसमें, गुड़ हल्का सा पिघलेगा और इसके पाउडर को उसमें मिला लें। ज़्यादा कसना नहीं है, बहुत टाइट होने से टेस्ट भी बिगड़ जाता है। फिर खाली मिलाना है इसको, गरम गरम जो पिघला हुआ गुड़ है उसमें मिला लो, और ठंडा होने पर ये टाइट हो जाता है, तो इसके लड्डू बन जाते हैं। चाहे तो इसमें खोपरा वगैरह भी मिला सकते हैं, इलायची मिला सकते हैं, वो टेस्ट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हमेशा इसका ख्याल रखें कि थोड़ा थोड़ा रोज़ खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। एक रोज़ ज़्यादा खा जाए तो कब्ज़ हो जाएगी आपको, तो कब्ज़ का ध्यान रखें। अगर थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ये फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर से ये पूरे शरीर को फ़ायदा करता है, मर्दाना ताकत भी बढ़ाता है। तो ये
और इसमें औरत मर्द सबको फ़ायदा करता, मगर कुछ लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आप हमारा ये जो वीडियो है इसको आप देखें, समझें और इससे फ़ायदा उठाएं और अपने मिलने वाले रिश्तेदारों को भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हमारा भी मकसद ये है कि हमारी बताई हुई चीज़ों से लोगों को फ़ायदा हो और हमें सवाब मिले, और आप अपने रिश्तेदार मिलने वालों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, वो फ़ायदा उठाएंगे, आपको भी सवाब मिलेगा। वो कहते हैं बुज़ुर्ग लोग, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होता है, एक क्लिक करने पर हमारा हौसला बढ़ता है और हम फिर इसमें नई नई चीज़ें लाते रहते हैं ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और हमारी दुआ है अल्लाह आपको, आपकी पूरे फैमिली, पूरे परिवार को तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और आपके घर में खैर व बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।